एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि एक ऐसा मशवरा है जो मैं अपनी वीडियोस में बार बार दे चुका हूं। और चलिए शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर है ये, बांग्लादेश से लेकर ब्रिटेन तक और यूरोप से लेकर अमेरिका तक बंगाल की ही चर्चा है। शायद ही कभी अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने किसी भारत के राज्य या इलेक्शन पर इतना लिखा हो जितना इस समय बंगाल इलेक्शन के नतीजों पर लिखा जा रहा है। और जो लिखा जा रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर यह आ रही है कि लेकिन कहा यह जा रहा है मियां साहब कि नाउ दिस मदर ऑफ सो कॉल्ड, आई डोंट नो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो ये है आज की सबसे बड़ी सबसे ब्रेकिंग न्यूज। काजी साहब, भारत को जमहूरी मुल्क नहीं कहना चाहिए। अगर जमहूरियत होती वहां पे तो जो मकबूजा कश्मीर है वो आजाद हो चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो वहां से खालिस्तान बन चुका होता। जमहूरियत होती तो मणिपुर जो है वो अलग हो चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो 7 सिस्टर्स जो हैं रियासतें वो अलग आज़ाद रियासतें बन चुकी होती वो, और बंगाल जो है वो बांग्लादेश का हिस्सा बन चुका होता। अगर जमहूरियत होती तो ये हो चुका होता। जमहूरियत कभी भी नहीं रही। लेकिन जब से मोदी आए हैं, बल्कि जब से, मैं वो अल्फाज नहीं बयान करना चाहता, जब से मोदी जो है वो इस बरसर इख्तियार आया है, उसने एक एजेंडा रखा है कि इसको जो हिंदुस्तान है उसको हिंदू स्टेट बनाना है। चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले द गार्डियन, नरेंद्र मोदी बीजेपी विन इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद बीबीसी लिखता है मोदी बीजेपी कॉन्कर्ड बंगाल, वन ऑफ द इंडिया टफेस्ट पॉलिटिकल फ्रंटियर। यानी कि बंगाल जीतकर मोदी की बीजेपी ने सबसे मुश्किल मैदान जीता है। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है मोदी हिंदू नेशनलिस्ट कॉन्कर ए बास्टियन ऑफ इंडियन ओपोजिशन। यानी कि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी ने भारत के जो विपक्षी दल हैं उनका गढ़ जीत लिया है। यानी कि आप सोचिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है वो अपने मुख्य पन्ने पर बंगाल राज्य की खबर छाप रहा है। खैर, इसके बाद द वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा अखबार, लिखता है मोदी पार्टी विन कंट्रोल ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल इन ए की स्टेट इलेक्शन। यानी कि मोदी की पार्टी ने भारत का एक बहुत अहम राज्य जीत लिया है जो विपक्षी दलों का गढ़ हुआ करता था। इसके बाद पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान में लिखा गया है उसमें से तमाम अक़लियतें जो हैं उनका वजूद मिटाना है, मुसलमानों का वजूद मिटाना है। उसमें तमाम जो है बरादरियां बाकी नहीं रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू रहेंगे जो इंतहा पसंद हिंदू हैं और हिंदुत्व सोच पर जो है वो यकीन रखते हैं। भारत में वज़ीर आज़म मोदी भी की जमात बीजेपी को गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसी इंतखाबी कामयाबी मिली है जिस कामयाबी का ख्वाब बीजेपी दहाइयों से देख रही थी, लेकिन आज से पहले वो इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रही थी। हालिया दिनों में भारत की 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ चारों रियासतों में डाले गए वोटों की गिनती की गई तो हैरानकुन तौर पर मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी का 15 साल इक़्तिदार छिन गया और बीजेपी, जो कभी मगरबी बंगाल में अजनबी समझी जाती थी, उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हो गई। मगरबी बंगाल के इस इलेक्शन को पूरे भारत के सियासी मंजरनामे के लिए बहुत अहमियत दी जा रही है। इसे भारत के सेक्युलर चेहरे और जमहूरियत के लिए एक और धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि मगरबी बंगाल वो रियासत रही है कि जो हमेशा से बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत और हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ भारत भर में मज़ाहमत की अलामत समझी जाती थी। बंगाल में क्या हुआ है? बंगाल में भी तो यही कुछ हुआ है। 90 लाख वोट जो चोरी हुए हैं, 27 लाख वोट मुसलमानों के सिर्फ काटे गए हैं, सिर्फ मुसलमानों के। 112 हल्के जिसमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, वहां पर मुसलमानों को 27 लाख मुसलमानों को वोट के हक से महरूम कर दिया गया। ममता बनर्जी जो हैं उसको वोट किसके मिलते थे? मुसलमानों के मिलते थे। बीजेपी ने वहां पर, अमित शाह ने बाकायदा डेरे लगाए, वहां पर वार रूम कायम किया और उसके बाद जो है वहां पर बाकायदा तौर पर सेंटर से, दिल्ली से वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर वो खूनखार दरिंदे वहां पर ले जाए गए और लोगों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, वोट नहीं डालने दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस दफा जो है वोट ना दे, अगली दफा वोट दे लें। जब आप कब्जा करा लेंगे, और जब कब्जा हो चुका है बंगाल पे, और वहां पर देखें जैसे ही बंगाल पर उनका कब्जा हुआ बीजेपी के गमाश्तों का, तो बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश वालों ने अपना एटमी रिएक्टर जो है वो एक्टिव कर लिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि यहां पर जब बीजेपी उनके बॉर्डर्स पर आएगी तो फिर क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया कि हम भी एटम बम बनाएंगे। तो बात यह है काजी साहब कि कभी भी जमहूरियत नहीं रही। अब क्या है वहां पर जब मोदी इजराइल गया है, वहां पर काजी साहब ये मंसूबा बना है कि मुसलमानों की जो है वो नस्लकुशी करनी है।
दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को मुबारक दी है इलेक्शन जीतने की। इसकी बहुत सारी, वो जिसे कहते हैं ना, इसके मतलब है जिनको समझा जा सकता है कि वाई ट्रंप वांट्स टू कंग्रेचुलेट नरेंद्र मोदी नाउ, क्योंकि इनके ताल्लुकात तो अच्छे नहीं हैं, मुश्किल में है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक जो पोजीशन ले रहे हैं, वो पोजीशन तो मोदी साहब वो यही है कि वो मानते ही नहीं है कि ट्रंप का कोई किरदार है अमन में। वो ये समझते हैं कि ठीक है, इंडिया जो है वो उसको ये मानना चाहिए कि मेरा किरदार है, वन थिंग। अब ट्रंप साहब जो हैं वो ये भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। ये क्यों कहते हैं वो पॉपुलर है? दरअसल ट्रंप को ये चीज़ बड़ी मज़े की लगती है कि ये जो पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं, जैसे वो उर्दुगान के बारे में कहते हैं, और उसको पता है कि उर्दुगान जो है ना, ही इज इन पावर फॉर लॉन्ग 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 टाइम, बड़े पुराने वक्तों में वो पावर में है। इस चीज़ को वो ही डज अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये ट्रंप का दिल करता है कि यार मुझे भी कोई, इफ आई कैन बी बी इन पावर। मौजू है और मौजू जुड़ा है इस शख्स से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो चूड़ीदार पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, वेस्ट कोट पहनता है, गुरगाबी जूते पहनता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मौसूफ जो बंगाल का रिवायती लिबास है, धोती और कुर्ता, खुली धोती वो पहन के बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचे। कब? जब इन्होंने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को तारीखी शिकस्त दी। ये जो भारत में वेस्ट बंगाल का चुनाव है, इलेक्शन है, वो क्यों अहमियत हासिल कर चुका है बीजेपी की जीत के बाद, और ममता बनर्जी क्यों कहती हैं कि उनके हक पे डाका मारा गया, चोरी की गई, वोट छीने गए, और इस जीत जो बीजेपी को मिली, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के लिए खतरे में क्यों है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए इस जीत में खतरा क्या है? कौन से वो घिनौने प्लान ऑफ एक्शन है बीजेपी अमित की? मौजू है और मौजू जुड़ा है इस शख्स से जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो चूड़ीदार पजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, वेस्ट कोट पहनता है, गुरगाबी जूते पहनता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मौसूफ जो बंगाल का रिवायती लिबास है, धोती और कुर्ता, खुली धोती वो पहन के बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचे। कब? जब इन्होंने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को तारीखी शिकस्त दी। ये जो भारत में वेस्ट बंगाल का चुनाव है, इलेक्शन है, वो क्यों अहमियत हासिल कर चुका है बीजेपी की जीत के बाद, और ममता बनर्जी क्यों कहती हैं कि उनके हक पे डाका मारा गया, चोरी की गई, वोट छीने गए, और इस जीत जो